अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और चाइना ने बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए एक नए ट्रेड रूट का आगाज किया है, जिसके जरिए बहुत सारी पाकिस्तानी मसनूआत जैसे सब्जियां, फल, फिश, गोश्त वगैरह पाकिस्तानी जल्दी खराब हुए बगैर चाइना पहुंच सकेंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पीटीडीसी जो वफाकी इदारा था पाकिस्तान में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, उसने अपने होटल्स की बड़ी तादाद खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दी है, ताकि सूबा अपनी टेरिटरी में मौजूद इन प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करे और अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अच्छी सहूलियत दे। ये काम आज से 13 साल पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत 2010 में इस चीज का फैसला किया गया था कि जो वफाकी इदारे या मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी उन सूबों को दे दी जाएंगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान चाइना के दरमियान शुरू होने वाले नए ट्रेड रूट की जानिब, जो कि एक एयर रूट है। यानी लाहौर से चाइनीज सूबे ह्यूबे तक एक एयर कॉरिडोर का आगाज किया गया है, जिसके तहत चाइनीज कार्गो एयरलाइन SF एयरलाइंस जो है दोनों सूबों को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। और इसका फायदा क्या होगा? हफ्ते में 3 दिन ये फ्लाइट्स कार्गो के लिए आएंगी। 300 टन कार्गो आ जा सकेगा। इससे फायदा क्या होगा? बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी पेरिशेबल आइटम्स जैसे गोश्त, हमारा सी फूड, हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा हमारी सब्जियां और फल जो लज्जत में अपनी मिसालात हैं, वो बहुत तेजी से चाइनीज मार्केट तक पहुंच सकेंगी। इससे पहले एज सच कोई डेडिकेटेड कार्गो एयर रूट नहीं था। वैसे जहाज आया जाया करते थे, पैसेंजर जो जहाज होते हैं उन्हीं के अंदर जो थोड़े बहुत कार्गो की जगह होती है, वहाँ चीज़ें जाती हैं, लेकिन वो चूंकि कॉस्टली पड़ती हैं तो भेजना उतना वायबल नहीं होता। अब ये चूंकि एयरलाइन ही कार्गो हैंडलिंग के लिए है और पाकिस्तान से ये चीज़ें बड़ी तादाद में भेजी भी जा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान से इन चीज़ों की एक्सपोर्ट है बढ़ेगी, क्योंकि चाइना में सिर्फ गोश्त की मार्केट जो है वो $25 अरब से जायद की है। और मैं उस गोश्त की बात कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, हलाल मीट की तरह का, मसलन मटन, बीफ या चिकन जो हम लोग यहां प्रोड्यूस करते हैं। ये $25 अरब का इंपोर्ट करता है चाइना दुनिया भर से। इसके अलावा जो बाकी दीगर हराम अकसाम के गोश्त है वो चाइना जहां मर्जी से इंपोर्ट करे, लेकिन जो गोश्त वो बाकी दुनिया से, ब्राजील वगैरह से, दूर उफ्तादा मुल्कों से इंपोर्ट कर रहा है, अगर हम उन्हें देना शुरू कर दें तो हमसे क्यों नहीं लेगा, बशर्ते रेट अच्छा हो और क्वालिटी हम मेंटेन करके दें। अब पाकिस्तान और उनके दरमियान जो 4 एयरलाइंस हैं वो बाकायदगी से ट्रैवल कर रही हैं। हफ्ते में कई यहां से रूट्स आ जा रहे हैं, उसका हमारे ताजिरों को फायदा हो रहा है। और CPEC कहता है तो चाइनीज इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस आते हैं, उनको भी बहुत सारा एक फायदा हो रहा है। अब उनकी यही कार्गो एयरलाइन जो है वो ह्यूबे से ही दुनिया की 11 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तक जा रही है। तो हम इसको यूज करके दुनिया की कई और डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकते हैं। यहां से माल हमारा चाइना जाए, चाइना से उनके माल के साथ कहीं हम और बेच सकते हैं। और ये ट्रेड रूट के जरिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हाँ, इससे इंपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम चाइना से कोई 20-22 अरब डॉलर्स का सामान मंगवाते हैं और बमुश्किल 3-3.5 अरब डॉलर्स का सामान उन्हें बेचने में कामयाब होते हैं। तो इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट का गैप है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान चाइनीज ट्रेड की वजह से है। अगर हम किसी तरीके से अपनी इस ट्रेड को एक विन विन पोजीशन में ले आए, चले ट्रेड डेफिसिट जितना अब है तकरीबन 19-20 अरब डॉलर्स का, इससे हम 10 अरब डॉलर्स तक भी ले आए तो हमारे बहुत सारे खसारे कम हो जाएंगे और हमारा बहुत सारा दर्द सर भी वो कम करने में मदद मिलेगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक वफाकी इदारा था जिसके मुल्क भर में 35 होटल थे, इनको मोटल्स कहा जाता है, और 4 रेस्टोरेंट्स थे। इस इदारे ने उनमें से 19 ऐसे होटल्स, मोटेल्स जो खैर पख्तूनख्वा की हदूद में आते थे, वो खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। खैर पख्तूनख्वा कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी जो है, उनको ये प्रॉपर्टीज बाकायदगी से हैंडओवर कर दी गई है। 18वीं तरमीम सन 2010 में मंजूर की गई थी। उसमें फैसला किया गया था कि जो भी एंटिटी डिवॉल्व होगी सूबों को जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी सूबों को दे दी जाएगी। मसलन आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट सूबे बेहतर चला सकते हैं, वफाक कहाँ जाकर
खैर पख्तूनख्वा किसी इलाके में आर्कियोलॉजी बेहतर करेगा। इसी तरह टूरिज्म का डिपार्टमेंट था, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। बदकिस्मती से वो डेवोल्यूशन नहीं हो सका। जिन महकमों में पैसा था वो तो सूबों ने डंडा देकर ले लिए, लेकिन जो इस तरह के बेचारे छोटे महकमे थे उनकी तरफ नजर नहीं गई। लेकिन खैर पख्तूनख्वा में चूंकि टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है तो उन्होंने परसू किया चीज को। अब 19 प्रॉपर्टीज उनके हवाले कर दी गई हैं, जो कि कुल प्रॉपर्टीज का 55% बनती हैं। इसके अलावा चंद गिली बल्तिस्तान की प्रॉपर्टीज हैं, पंजाब की हैं, बलूचिस्तान की हैं और एक दो शायद सिंध की हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता सूबों के दरमियान तकसीम हो जाएंगी। तो अब सूबों के अंदर ये प्रॉपर्टीज आने का फायदा क्या है? सूबों के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पूरी वर्किंग है। अब पीटीडीसी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं इंतहाई आइडियली लोकेटेड है। आप में से जो लोग भी कभी पीटीडीसी के होटल मोटल में ठहरे होंगे, वहां पर लोकेशन सबसे बेहतर होती है, सहूलियात हो या ना हो। क्यों? यह इदारा 1970 से डेवलप है। उस वक्त जब प्रॉपर्टी की इतनी कीमतें नहीं थी, इतनी सियाहत नहीं होती थी, जो हिल टॉप्स होती थी, जो अच्छी व्यू वाली जगह पे थी, वहां पर जाकर ये प्रॉपर्टीज ली गई, बनाई गई, होटल्स बने। बदकिस्मती से वक्त के साथ डिटेरेशन आई। अब इन होटल्स मोटल्स में आप जाके रहेंगे तो कभी सर्दियों में गर्म पानी नसीब नहीं होगा, खाना अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट का इशू था। फिर सरकारी मुलाजमिन थे, वो काम करें ना करें, उन साहब बहादुर को कौन रोक सकता था। तो अब जब ये सूबों को डिवॉल्व होंगी और अथॉरिटीज के अंदर जाएंगी तो यहां पर काम भी अच्छा लिया जाएगा, मैनेजमेंट अच्छी होगी, सफाई सुथराई, स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे। इसके साथ साथ इन प्रॉपर्टीज को एक्सपांड किया जाएगा। जैसे खैर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज के अंदर पॉड्स लगाए जा रहे हैं, ग्लास पॉड्स लगाए जा रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज इन प्रॉपर्टीज में ऐड होंगी, ज्यादा सियाह यहाँ पर अकोमोडेट किए जा सकेंगे और जो लोग यहाँ से वहां जाते हैं उनके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिर्फ 26 होटल है, यानी 25 करोड़ की आबादी और सिर्फ 26 होटल। समझ लीजिए 1 करोड़ लोगों के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होटल है। ये कम से कम 100 होने चाहिए थे। हम उम्मीद करते हैं इन स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल से जब भी आएंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होटल्स में स्टे करना पसंद करते हैं। फिर हमारे पास होटल्स के रूम्स की तादाद भी कम है। पूरे पाकिस्तान में कुल मिलाकर तकरीबन 10,000 छोटे बड़े होटल हैं। मजमूई तौर पर 50,000 कमरे पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब हैं होटल्स के अंदर। तो इन कमरों की तादाद भी हमने बढ़ानी है, स्टैंडर्ड बढ़ाना है, वहां पर क्वालिटी मेंटेन करनी है, रेट्स को भी देखना है कि ब्लैकमेलिंग ना हो। इन तमाम चीजों को हम देखेंगे तब जाकर पाकिस्तान में सियाहत बढ़ेगी, फूले फलेगी। अब पीटीडीसी के जो होटल्स हैं वो कोरोना की वजह से 2020 से बंद थे। ये महकमा इनडायरेक्टली गैर फाल था। एक अच्छी बात है, इसकी रेवोल्यूशन के बाद इसके एम्प्लॉयज को भी कोई ना कोई जगह मिलेगी और ये महकमा अपने कदमों पे खड़ा होगा और मुल्क को सर्व करेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।